जय श्री राम दोस्तों, स्पाइनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सीख लिया है, 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज पार्ट 2 करेंगे जिसमें कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, कुछ एक कहानी होती है उसके बारे में अपन सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस अपन 1-2 क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ऑलरेडी हम 3rd तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, वो आज अपन सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे, नोट्स आप बना पा रहे होंगे और साथ ही साथ मेरे साथ यूनिक कंसेप्ट भी आप सीखते चल रहे होंगे। क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से एक चीज में लेकर के चल रहा हूँ, बिना टेंशन के। जहां भी आप जिस भी जगह चीजों को कर रहे हो, एक बार यहाँ पर जरूर आपको देखना है। यूनिक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, इस बात की गारंटी है, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट। अपना 3rd क्वेश्चन अपना हो चुका था, 4th वाला आप करने वाले हैं। क्या दिया है बच्चे, ये अपने को पता है कि भैया क्वेश्चन आपको दिया गया है। गिवन 15 cot A = 8, आपको बताना है sin A sec A क्या होता है। बच्चे यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या होगा, 15 cot A = क्या दिया है हमें, 8। कितना दिया बच्चे, 8 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए ये मल्टीप्लाई में, तो 15 8 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो गया, cot A = क्या हो जाएगा बच्चे, 8/15 हो गया। क्या हो गया, 8/15। cot क्या होता है आपका, cot होता है B/P होता है। क्या होता है, B/P। ऊपर वाला तो B हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब हमें एक डायग्राम बना लेना है। डायग्राम क्या होगा, ट्राइंगल में ट्राइंगल लेंगे तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ से एक ट्राइंगल बना लिया हमने। क्या बना लिया, ट्राइंगल। ए, ये आपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया, इसको आपने सी मान लिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको क्या पता है बच्चे, क्या पता है कि भैया यहां से आपको क्या निकल के आया कि आप बोलोगे बेस कितना है, ए के रिस्पेक्ट में ये वाला परपेंडिकुलर होता है, ये अपना बेस होता है, ये अपना एच होता है। अब बेस कितना दिया बच्चे, आपको 8 दिया है, यानी ये वाला 8 दिया है, आपको 15 क्या दिया है, P दिया है, यानी ये आपको 15 दे दिया। आपसे पूछा गया है, पहले H निकाल लो। फिर से कहानी आपको ट्रिपलेट बता रहा हूं मैं। क्या 8, 15 और 17 ये तीनों ट्रिपलेट बनाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि भैया 2 साइड 8 और 15 तो हमें मिल चुकी है, तो नेक्स्ट 3rd साइड जो होगी हमेशा क्या होगी, बड़ी होती है। और आपको पता भी होना चाहिए, सबसे बड़ी जो लेंथ होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। 5, 15 और 8 तो मिल गया, यहाँ पर आपको 17 मिल गया, 17 क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस। अब हम चीजों को सॉल्व करते हैं। बेसिक चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। h² बराबर होता है p² प्लस b²। अब यहाँ से h निकालना है, तो h का स्क्वायर, p कितना दिया बच्चे, 15 दिया है, तो 15 का स्क्वायर, और b कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 का स्क्वायर। अब आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और इक्वल में क्या हो जाएगा, h² बराबर 225 और साथ में कितना दिया है, h²। 225 प्लस 64 कितना होता है, 289 होगा। h = क्या आएगा, रूट। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट आ जाता है, ये हो गया 289, यानी h = कितना आ जाएगा, 17। यानी 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का, तो h कितना आ गया, 17। क्या आपको यहाँ पर 17 दिख रहा है क्या बच्चों, 8, 15, 17, 8, 15 था तो बचा क्या था हमारा, 17, h आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, तो आप बोलोगे सर क्या पूछा है आपसे, जो भी आपसे पूछा हो वो आप निकाल सकते हो। क्या, एक तो दिया sin A क्या होगा, ये होता है P/H। अब बताओ, A के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इससे यहाँ पर सामने वाली लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर, जो कि कितना दिया है, 15 दिया है। H आपको पता है कितना है, 17, जो कि दोनों में कॉमन रहता है। हमेशा जो लेटी हुई होती है साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। दूसरा आपसे पूछा है सेके क्या होता है, ये होगा आपका H/B। क्या होता है, H/B। अब H तो पता है कॉमन होता है लेटा हुआ, जो कि 17 आ गया। अब B क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जो कि कितना दिया है, 8। ये हो गया हमारा सेके। इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करने वाले। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान था, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपको दिया है।
क्या दिया है बच्चे वो अपन सीखने वाले हैं। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्या यहाँ पर क्लियर है चीजें? हमने पहले h निकाला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इसके बाद आपने ट्रायंगल में रख दिया। अब आपको साइन ए और सेक ए निकालना था, जो कि आपको पता है ये इस तरीके से निकलने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको दिया है। क्या दिया है यहाँ पर? आपको दिया है क्वेश्चन गिवन सेक थीटा है वो, ना कि फाई। ठीक है, फाई भी एक एंगल ही होता है। आपको सॉल्व करना है इसको। क्या भैया? सेक थीटा इक्वल टू दिया आपको 13/12। अभी मैंने बताया था ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, ये ट्रिपलेट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बची हुई साइड क्या होगी? 5 होगी। पहले एक ट्राइंगल बनाओ बच्चे। ट्राइंगल बना लिया हमने। यहाँ पर ये सेक होता है b अपॉन एच। क्या होता है? ये आपका h अपॉन b होता है। h अपॉन b होता है। यहाँ पर आपको b 12 और ये 13 मिल गया। ये आपका a मान लिया हमने, ये आपका b मान लो, और ये आपने c मान लिया। अब क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ से आप बोलोगे कि भैया हमारा सामने वाला एंगल ए के सामने, और इसको थीटा मान लो। अब ये क्या होगा? ये तो 13 होने वाला है लॉन्गेस्ट साइड h, और 12 क्या दिया है? बेस, यानी ये वाला आपका 12 हो गया। अब आपसे पूछा है ये वाला निकालो, जो कि क्या होगा? p, यानी परपेंडिकुलर। आप बोलोगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रख देंगे। अब h कितना दिया है? 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा? p कितना दिया नहीं पता, तो निकालना है। b कितना दिया है? 12। तो आप क्या करोगे बच्चे? 12 का स्क्वायर कर दोगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। अब हम ये प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो प्लस की चीज लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाती है बच्चे? माइनस में हो जाती है। किस में हो जाती है? माइनस में। तो प्लस का इधर आ गया तो माइनस हो गया, और इक्वल में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25, और इक्वल में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। आपको पता है इधर से स्क्वायर हटता तो सामने वाले नंबर्स पे क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट आ जाता है। तो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट किसका? 25 का। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे? 5 होता है। कितना? 5। तो P कितना आ गया आपका? 5। यानी ये वाली साइड जो है कितनी आ गई है? 5 आ गई है। बस अब आसान है। आपको बोला है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने, तो ये तो बहुत लंबा काम हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। क्या दिया है? पहले आपको साइन थीटा निकालना है, फिर आपको कॉस थीटा निकालना है, फिर आपको टेन थीटा निकालना है, फिर आपको कॉसेक थीटा निकालना है, फिर आपको सेक थीटा निकालना है, और आपको कॉट थीटा निकालना है। यहाँ पर मैं कॉट थीटा लिख देता हूँ। अब आपको पता है साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, टेन क्या होता है? पी अपॉन बी। मैं लिख रहा हूँ ना, एच अपॉन पी, ये होता है बी एच अपॉन बी, और ये होता है बी अपॉन पी। मैं ही सब कुछ लिख देता हूँ, आप कुछ मत करना, वरना दिक्कत आ जाएगी बच्चे, है ना। सारी चीजें मैं ही करूँ, आप कर दोगे तो फिर क्या दिक्कत है ना। चलो मैं ही कर देता हूँ भैया, आप अपनी कॉपी में करते रहना। मेरी सॉल्यूशन आपको तभी देखना है जब आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। अब आपसे बोला है साइन थीटा, सामने वाला परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ऑलरेडी बेस आपको चीजें लिख करके दे रखी है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी पी, जो कि 5 है। आपका हाइपोटेनियस लेटा हुआ होता है, जो कि 13 दिया है। बी कितना हो जाएगा बच्चे? ये सामने वाला परपेंडिकुलर है तो नीचे वाला क्या होता है? बेस, जो कि कितना दिया है? 12, और ये आपका एच तो 13 होगा, पी आपका 5 है, बी आपका 12 है। एच आपका 13 है, पी आपका 5 है। अब कॉस को रिवर्स कर देते तो सेक जाता है, तो 13/12 हो जाएगा। 10 को रिवर्स करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा बच्चे? कॉट मिलता है। तो यहाँ पर इसको रिवर्स करेंगे तो 12/5, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है अपन ने अभी सीखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। चीजें बहुत आसान है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका चीजें एक एक क्लियर है तो आप चीजों को बना पाओगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बच्चे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको दिया है इस पीडीएफ में। आपने 4 ही क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ। जैसे आपको कुछ फॉर्मूले आपको दिए हैं,
वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्या है बच्चा, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। जैसे कि ग्राफ बनाया था, उसमें कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े थे। अब मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपको दिया साइन 180 माइनस थीटा, ये 4 लिए अपन ने। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं बताता हूं। मैंने 2 लाइन आपको पढ़ाई थी, क्या 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो और 360 डिग्री हो, इस पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होती है। क्या नहीं होते, नो चेंज होती है, सॉरी हाँ नो चेंज होगी। इसमें साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में रहता है। दूसरी बात बताई थी मैंने, 90 और 270 डिग्री पे चेंज होता है। साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, तो आप क्या बोलोगे, 90 और 270 पे चेंज होता है, तो आप क्या बोलोगे बच्चे कि भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। अपन ने बोला था 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है। अब हमें पता है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में। अब क्या बताना चाह रहा हूँ वो सीखो। मैंने बताया था 90 पे बच्चे 90 माइनस सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। किस में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस यानी ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज होकर के किस में जाएगा बच्चे, साइन थीटा में जाएगा। किसमें, साइन थीटा में। अब साइन 180 माइनस थीटा यानी ये 180 से माइनस है, मतलब डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नो चेंज होगा। नो चेंज होगा तो ये क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं टेन की। 180 पे नो चेंज होगा, टेन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो टेन टेन में ही रहेगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल अपन लिखते हैं। जैसे आपको दिया है बच्चे क्या, कॉसेक, आपको बताना है 135 डिग्री कितना होगा, कॉसेक 135। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, इसको अपन लिख सकते हैं कॉसेक क्या 90 प्लस 45 डिग्री। अब बताओ कॉसेक सेकंड में पॉजिटिव होता है, पहली बात तो ये 90 पे कॉसेक चेंज होगा, तो आप बोलोगे कॉसेक से कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और सेक कितना, थीटा, ये आपका 90 है, ये आपका थीटा है, तो कितना थीटा है 45 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, सेक 45। और सेक 45 कितना होता है, √2 होता है। कितना होता है, √2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉसेक जो होता है सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए जो भी कॉसेक में कन्वर्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि इसको अपन लिख रहे थे। इस तरीके से हम चीजों को निकालते हैं। क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसकी कुछ और चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, खूब सारी एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। हमें ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाना है, और वो तभी होगी जब आप मेरा साथ दोगे। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।